क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान के सबसे प्रिय अधिक मास का अपमान करने पर क्या होता है? कैसे एक ऋषि कन्या ने अहंकार में आकर दुर्वासा ऋषि के वचनों को ठुकरा दिया और फिर उसके जीवन में शुरू हुआ दुखों का भयानक अध्याय। तो आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का अध्याय 10। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, मैं तुझे एक अत्यंत गुप्त और महान उपाय बताता हूँ। 3 मास बाद आने वाला पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मास है। इस मास में तीर्थ स्नान करने से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान का जो फल मिलता है, वही फल इस मास में एक बार स्नान करने से मिल जाता है। जो भक्त इस मास में भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुर्वासा ऋषि बोले, एक बार मैंने क्रोध में राजा अम्बरीश को नष्ट करने के लिए कृत्या उत्पन्न की थी। तब भगवान श्री हरि ने सुदर्शन चक्र मेरे पीछे भेज दिया। वह चक्र मुझे भस्म करने वाला था, लेकिन पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह शांत हुआ। इसीलिए हे कन्या, तू भी श्रद्धा से अधिक मास का व्रत कर। सीन 3, कन्या का अहंकार। दुर्वासा ऋषि की बातें सुनकर वह कन्या अहंकार से भर उठी। वह बोली, हे मुनि, मुझे आपकी बात उचित नहीं लगती। क्या कार्तिक और वैशाख मास फल नहीं देते? क्या भगवान शिव, सूर्यदेव और गणेश जी भक्तों की इच्छाएं पूरी नहीं करते? फिर आप इस मलमास की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो केवल श्री राम और भगवान शिव की आराधना करती हूँ। कन्या की बातें सुनकर दुर्वासा ऋषि का शरीर क्रोध से जलने लगा। उनकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन उन्होंने सोचा, यह कन्या अभी अज्ञानी है, इसे पुरुषोत्तम मास की महिमा का ज्ञान नहीं। फिर उन्होंने शांत होकर कहा, हे कन्या, तूने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है। इसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। उनके जाते ही वह कन्या दुखी और निराश हो गई। फिर उसने निश्चय किया कि वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगी और उसी आश्रम में रहकर वह शिव आराधना में लीन हो गई। तो भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान के प्रिय अधिक मास का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत जीवन बदल सकता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा।